छाता बाजार जमीन विवाद ने लिया कानूनी और राजनीतिक मोड़। बिहार के मुजफ्फरपुर के चर्चित छाता बाजार जमीन विवाद मामले में नया मोड़ सामने आया है। वार्ड 21 की निवासी मीरा जायसवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से वार्ड पार्षद केपी पप्पू को कानूनी नोटिस भेजते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। मीरा जायसवाल का दावा है कि द्वारिकानाथ उच्च विद्यालय के पास स्थित 15 डिसमिल जमीन उनके परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है, जिस पर व्यवहार न्यायालय, पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उनके पक्ष में फैसला आ चुका है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर विरोध और कथित दबाव बनाए जाने के आरोप लगाए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के आदेश पर होने वाली दखल दहानी की कार्रवाई को रुकवाने के लिए भीड़ जुटाई गई और जमीन बेचने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर मीरा जायसवाल और उनके परिवार को कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। पीड़िता ने जिला प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने और न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता नरेंद्र कुमार। छाता बाजार में है। मेरे ससुर सुप्रीम कोर्ट तक डिग्री हो गया है, जीत लिए हैं। फिर एक किराएदार पे केस किए, वो भी हम जीत गए 21 साल में। उसका खाली कराने का ऑर्डर आया दखलहानी का, तो उसमें केपी पप्पू मिल करके सबको भड़का करके भीड़ इकट्ठा करके नहीं होने दिया, कानून का अवहेलना किया और फिर हम उसके खिलाफ नोटिस दिए हैं और बहुत परेशान किया जा रहा है। किसको परेशान कर रहे हैं? उसको लालच है जमीन में कि बोला था कि हमें को दे दीजिए जमीन। तो कहना चाह रहे हैं आपका? हाँ। आज क्या किए? तो हम इनकार कर दिया, नहीं देना चाहते हैं उसको। आज क्या करने आए हैं कोर्ट में? उसको ये लीगल नोटिस दिलवाना। क्या नाम हुआ? मीरा जायसवाल। कहाँ पे जमीन हुआ है? छाता बाजार गांधी चौक। जी सर, क्या मामला है? देखिए, मामला यह है कि ये है मीरा जायसवाल। इनके पति जो है शारीरिक रूप से लाचार हैं और इनके ससुर हरिनारायण चौधरी के नाम पर ये जो है द्वारिकानाथ हाई स्कूल के बगल की जमीन थी, जो सर्वे में गलत ढंग से जो है इस द्वारिकानाथ हाई स्कूल के नाम पर खाता में चला गया था, जिसको लेकर के ये इनके ससुर ये जो है 1986 से मुकदमा लड़ रहे थे। इसी बीच में उनकी मृत्यु हो गई। फिर एक पार्टी बने और यह मामला यहाँ जिला अदालत से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक सभी जगहों से इनको जो है डिग्री प्राप्त हुआ। उसके बाद भी एक किराएदार जो है खाली नहीं कर रहे थे, तो उसमें भी इजराय मुंसिफ के यहाँ से दखल दहानी का आदेश हुआ, जो 14 तारीख को पिछले महीने में था। तो उसमें उस दौरान जो है केपी पप्पू स्थानीय वार्ड पार्षद जो हैं वो इनको प्रपोजल दिए थे कि जमीन हमको बेच दीजिए। इन्होंने इनकार कर दिया था और इस खुन्नस में वो क्या किए कि दखल दहानी के आदेश को बाधित किए। दिन भर कंटिन्यू वो वहां पर उनकी रिकॉर्डिंग है, खड़ा रह करके उन्होंने दखल दहानी नहीं होने दिया, लोगों को भड़काया, लोगों को गुमराह किया कि ये जमीन जो है स्कूल की जमीन है। अगर किसी पक्ष को न्यायालय के फैसले से अगर वह संतुष्ट नहीं है तो उनको ऊपरी अदालत में जाके अपील दाखिल करना चाहिए, न कि न्यायालय के आदेश के खिलाफ में अनर्गल बयान, अनर्गल लोगों को समझाना और भ्रामक न्यूज पर प्रस्तुत करना चाहिए उनको। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाला है कि यह स्कूल की जमीन है और स्कूल की जमीन अगर है तो उनको इसके एवज में उनको जाना चाहिए था। और ताज्जुब की बात है कि 1986 से ये लोग जो लड़ रहे हैं, इस बीच में स्कूल भी प्रयास किया कि वो जो है ये जमीन हम अपना अधिकार उसमें हम जमाएं, और इसके लिए स्कूल की तरफ से भी कोर्ट में गए। कोर्ट से जब वो हार गए स्कूल, तो भूअर्जन की प्रक्रिया में स्कूल वाले गए। उसमें भी है 3,86,000 रुपया जो है भूअर्जन के लिए जमा किया गया था स्कूल द्वारा, वो भी राशि लौट गई। अंततः जो है यह स्कूल पराजित हुआ और इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इनको डिग्री हो चुका है। उसके बावजूद भी बेतुका बयानबाजी करते हैं, चूंकि इनका कोई मददगार नहीं है, ये इनको कोई मदद करने वाला अबला है, इसलिए जो है इनको लोग वार्ड पार्षद तंग कर रहे हैं। तो आज हमने एक उनको लीगल नोटिस इनके बिहाफ में भेजा है कि इस तरह का जो भ्रामक न्यूज प्रचारित करते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं कि स्कूल की जमीन है। उन्होंने प्रिंट मीडिया में भी अपने हवाले से खबर दी थी कि ये जो है जमीन स्कूल की है। तो
इसलिए हमने एक लीगल नोटिस दिया और उनसे 48 घंटे में उनका जो पोस्ट उन्होंने किया उसको हटाने का उनको मैंने आग्रह किया है और 1 सप्ताह के अंदर में लिखित जवाब मांगा है। अगर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ जो है कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। सुशील कुमार सिंह, अधिवक्ता, सह सचिव, जनहित मंच, मुजफ्फरपुर।